थोड़ी अच्छे से बैठो ना, थोड़ा मान हमें तो बिल्कुल पंगत कहीं बैठो ना, बिल्कुल शिवम 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 इस तरफ ले सरकार तो थोड़ी शिवम इस तरफ समीर ब्रह्म ज्ञान भाई साहब धाम में है, अपन को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो बात अलग है अपनी। प्रेस यात्रा लेकर शुरू करें जी गुरुदेव, चालू होगा जी गुरुदेव। समीर समीर पीछे समीर पीछे से समीर ठीक है। हेलो। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी कृतबारीशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। भारत माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय। भगवान बागेश्वर बालाजी की सानिध्यता में आज संपूर्ण क्षेत्रीय संपादक, लेखक एवं पत्रकार महोदय उपस्थित हुए हैं। आज 2 तारीख को 2 नवंबर को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की बैठक रखी गई और पत्रकार वार्ता रखी गई। चूंकि दिल्ली में अभी हमने की नहीं है, पूर्व में धर्म और फर्ज ये कहता है पहले घर संभालो फिर देश संभालो, तो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व में हमने अपनी क्षेत्रीय, जिस जिले से हमारी भूमिका है, जिस जिले से दास को पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिन सबके कारण जाना जाता है, भगवान बागेश्वर बालाजी हैं और आप सबकी भी एक मुख्य भूमिका है। तो उसके लिए संपूर्ण छतरपुर के सभी पत्रकारों को हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। ये हिंदू एकता की पदयात्रा है। हम इस देश में 80 करोड़ जो भारतीय में हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए हम फिर से दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। 2.0 की ये पदयात्रा है। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, ये भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते। जातियां हो पर जातियों का अहंकार खत्म। हम जातियों के कागज नहीं फड़वाना चाहते, जातियों का अहंकार शून्य हो, इसके लिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। हिंदू एकता की भिक्षा हम मांगेंगे। 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। 7 नवंबर को प्रातः काल 11 बजे कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन तक आएंगे। 9 रातें रुकेंगे, 10 दिन चलेंगे। इन 10 दिनों में लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतों से होकर जाएंगे। लगभग 4 से 5 जिलों को टच करेंगे। 3 प्रदेशों में होकर के ये पदयात्रा जाएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 प्रदेशों में यह पदयात्रा जाएगी। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। वर्तमान में लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु परमानेंट 10 दिनों तक चलने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। शेष हरियाणा के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा कि जब हम एकता के लिए निकले तो उस एकता में इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए कि हम आपकी पदयात्रा में आप जो देश हित के लिए, सनातन हित के लिए कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। उनका बिल्कुल, हमने तो घर वापसी के लिए भी कहा कि यदि आपको लगे तो आप घर वापसी भी करो, हम तो सहजवश स्वीकार। हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए ये हमारी दूसरी पदयात्रा है। इस पदयात्रा में चैलेंज बहुत हैं, चूंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे लिए हम किसी के शत्रु नहीं है,
ना हम किसी से विवाद चाहते हैं, हम संवाद चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर का हिंदुत्व जिंदा हो तो आप आए। ये अस्तित्व की लड़ाई है। इंग्लैंड भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है वर्तमान में, फ्रांस भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है वर्तमान में, और भारत में हम हिंदुओं की तरफ से, हमें हिंदुओं ने संकेत किया, हमें हिंदुओं ने सहयोग किया, हमें बालाजी ने प्रेरणा दी। हम 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर फिर से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली जाने वाले हैं। इसमें एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा का व्यक्ति है, अपने आप को सनातनी मानता है, अपने आप को यदि आप तनातनी नहीं सनातनी मानते हैं तो आप हमारी इस पद यात्रा में घर बैठ करके भी सहयोग करें या चलें एक दिन के लिए, ताकि हिंदू एकता अब सड़कों पर दिखाई दे। यदि आप गजवाए हिंद चाहते हैं तो आप हमारे विरोध में रहें, और यदि आप भगवाए हिंद चाहते हैं तो इस पद यात्रा के सपोर्ट में, चाहे आप चलकर अथवा घर बैठकर। यदि आप तनातनी हैं तो आप हमारे विरोध में रहें, यदि आप सनातनी हैं इस पद यात्रा में आप सहयोग करें। हमें ना नेता बनना है, न किसी पार्टी के सपोर्ट में हमें देना है, न हमें अपनी पार्टी बनानी है, न हमें किसी को चुनाव जितवाना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी संस्कृति के प्रति हिंदुओं को जागरूक करना और हिंदुओं की एकता करना। इस पदयात्रा के लिए हम जा रहे हैं। एक बात हम विशेषकर अपनी क्षेत्रीय मीडिया से प्रार्थना करबद्ध सामूहिक रूप से करना चाहें। लाखों लोग हमसे जुड़े, क्षेत्र के भी लोग हमसे जुड़े, हमारे गांव के भी लोग हमसे जुड़े, हमारे जिले के भी लोग हमसे जुड़े, बुंदेलखंड के भी लोग हमसे जुड़े, और सबकी भावनाएं आस्था धाम के प्रति, हमारे प्रति है, और हम उनको सबको आपको अपना मानते हैं। प्रशासन भी जुड़ा, नेता भी जुड़े, सामान्य भी जुड़े, और सभी वर्गों के लोग हमसे जुड़े। हम एक निवेदन विशेष कर अपने छतरपुर के, आप सब बहुत सहयोग करते हो, हम इस ऋण को हम पहले भी कह चुके, कभी चुका नहीं पाएंगे। एक सहयोग हम मांगना चाहें, जो यदि आप लोग देंगे तो हमें अपनी गति में अवरोध नहीं लगेगा, और हमारी ऊर्जा दूसरी जगह विकेंद्रीयकरण नहीं होगी, और भारत को जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो बुंदेलखंड, छतरपुर और आपकी भूमिका का भी स्मरण होगा। जब नाती पोता आएंगे तब वो कहेंगे हमारे दादा परदादा बागेश्वर बाबा के साथ में ये कार्य में सेवा में लगे। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमसे संबंधित कोई खबर है तो आप बिल्कुल छापें, पर हमसे संबंधित नहीं है, हमसे संबंधित सब लोग हैं, उनमें आप हमको ना घेरें, ताकि हमारी ऊर्जा विकेंद्रीकृत न हो। यदि हम गलत हैं कहीं तो आप बेझिझक तरीके से उस बात को आप रखें, उससे हमें कोई बुराई नहीं है, न स्वप्न में कभी हो सकता है। हम ये वचन देते हैं, कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को आंख नीचे करना पड़े, प्राण चाहे त्याग दें। शेष आपके मन में जो सवाल आप प्रेम जी, दामोदर यादव यात्रा एक मिनट, पहले मेरा निवेदन है कि जो प्रिंट मीडिया के हैं पहले वो पूछ ले, फिर आप हमारे प्रिंट मीडिया के भाइयों से आग्रह है पहले वो सवाल ले ले। मीडिया वाले जो, हाँ, प्रिंट मीडिया वाले पूछना चाहे तो पहले वो पूछ ले। तो सवाल तो वही आएगा ना। उनकी शिकायत रहती थी हमें पूछने का मौका नहीं मिलता। महाराज जी, दामोदर यादव विरोध कर रहे हैं इस यात्रा का। देखिए, हमें उनके बारे में किसी भी विषय का पता नहीं है, उन्होंने विरोध किया, हमने वीडियो देखा, हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हिंदूवादी हैं, यदि हिंदू एकता चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करें, यदि हिंदू एकता नहीं चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत, हम उनको जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा दायित्व नहीं, हिंदुओं का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी निजी कोई लड़ाई नहीं है। न हमने किसी के बैल छोड़े, न हमने किसी का कोई अपराध किया है, न हम किसी को भला बुरा कहते, न किसी मजहब को भला बुरा कहते, न हम इस्लाम के विरोधी, न ईसाइयों के विरोधी। हम सिर्फ, न हम जातियां मिटाने की बात कह रहे हैं, न हम कुछ। यदि उनको लगता है कि हम गलत हैं तो शायद वो कह रहे होंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि उनको जवाब हम नहीं देंगे। एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब दे। यदि हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, और यदि वो गलत हैं तो उनका विरोध। बाकी हम उनको यही कहेंगे, भैया आप हमारी विचारधारा को समझ लोगे तो शायद आप, हमारी लड़ाई है अधिकार की, हमारी लड़ाई है हिंदुओं के एकता की। हम ये चाहते हैं कि जब 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ है, इस बात पर आजाद हुआ कि एक विशेष मजहब के लोगों ने एक जमीन मांगी और उनको वो दी गई, लेकिन अर्ध रूप से बंटवारा हुआ, पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ।
हम चाहते हैं इस देश में कि आप यदि आपने एक मजहब के मांग पर एक टुकड़ा दे दिया तो अब शेष बचे हुए भागों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों ने क्या किया कि हिंदुओं को जातियों में विभाजन करके उनके ब्रेन को वॉश कर दिया। तो हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों की बड़ी साजिश है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारी उनसे कोई बुराई नहीं, हम ये कहेंगे भैया आपको लगता है तो आप आए, हम आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है कि इसको पूरे मामले में आपकी यात्रा में इस प्रकार से हिंदुओं की भीड़ इकट्ठी होगी, लोग इकट्ठे होंगे, इसको क्या मानते हैं? क्या राजनीतिक देखिए से देखा जा रहा है? इस दुनिया में हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि राजनीति, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। राजनीति में धर्म होना चाहिए पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक अध्यात्मवादी विचारधारा के व्यक्ति, हम सनातन का कार्य करने वाले व्यक्ति, एक हनुमान जी के सेवक और संतत्व दृष्टि से गुरु परंपरा के सेवक हैं। हमारी परंपरा है रामानंदाचार्य की परंपरा। हम अपनी परंपराओं में केवल एक बात को लेकर चल रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये जमीन हम आने वाली आपके भी बच्चों के लिए बचाना चाहें। आप इस जमीन पर आपके बच्चों का अधिकार रहे, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लंदन क्या लड़ रहा है? लंदन ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को जमीनें मिल नहीं रही और दूसरे मजहब के लोगों ने लंदन पर हमला कर दिया और बस गए हैं और वहां पर रहने लगे। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके भी नाती पोते आने वाले बच्चों को ये जमीन सुरक्षित रहे। हम जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी विचारधारा से। इसलिए हमें नहीं लगता कि हम किसी पार्टी के हैं, हम सबके हैं, क्योंकि ये जमीन सबकी है, ये भारत सबका है और सबका। गुरुदेव, यात्रा के ठीक पहले ही ऐसी साजिश रची जा रही है कि यात्रा को कोई विघटन पैदा करने के लिए, यात्रा में कुछ ऐसा करने के लिए साजिश की जा रही है? क्या लगता है? हो तो रही है, दिखाई पड़ रही है। जो हिंदुत्व के विरोध में है वो ये सब कर रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोध में वो ये सब बड़े बड़े प्रपंच कर रहे हैं। अब हमको एक नया भय सता रहा कि कहीं पदयात्री बनकर के वो कोई लफड़ा ना करे। ये नया हमको भय सता रहा कि हम वहां से अनेक, अच्छा हमने प्रशासन को जो बोला वो आपको हम बताना चाहें। हमने प्रशासन को बोला जहां जहां दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्र, पूजा के केंद्र हैं, वहां विशेष सुरक्षा दी जाए। हाँ, हमें कम दी जाए। हमारी सुरक्षा को हम आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करें, हमारी सुरक्षा भले ही कम करो और दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्रों पर ज्यादा सुरक्षा दो, ताकि हमारे पदयात्रा का कोई वेश धारण करके पदयात्री बनकर उनके यहाँ कोई उपद्रव ना करे। हम देश में दंगा नहीं, गंगा चाहे। कई लोग सूत्र बता रहे हैं कि उनको फाइनेंस सपोर्ट भी किया जा रहा है इस यात्रा को विरोध करने के लिए। बहुत विदेशी ताकतें हैं और देश के ही कुछ लोग हैं जो हिंदू के विरोधी है, वो ऐसा कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। जो 300 मुस्लिम हैं वो कहाँ के, दिल्ली के हैं जो समर्थन दे रहे हैं? वो जो एक फैज हैं और फैज खान, नाजिया इलाही खान फैज हैं और एक सलीम है, वो सब लोग आए, एक्स मुसलमान हैं, उनमें से कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हैं और वो सब लोग आए हमारे पास, बोले हम अपने 300 लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। हमने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आप बेझिझक आइए ताकि पहचान चिन्हित हो सके और हमें कोई बुराई नहीं है। हमें ईसाइयों को साथ लेने में कोई बुराई नहीं, मुसलमानों को साथ, लेकिन हाँ बात वही है कायदे में। हम हिंदू एकता के लिए जा रहे हैं, हम सनातन एकता के लिए जा रहे हैं और यदि आप ये चाहते हैं तो स्वागत है। हमने तो उनको घर वापसी का भी ऑफर। महाराज जी एक सवाल है, घर वापसी करेंगे जब आपने अब वो उनके ऊपर है, हम महाराज जी बात रख सकते हैं। जब आपकी पिछली यात्रा हुई थी तो आपका मुख्य जोर जातिगत जो हिंदुओं में विभिन्नता है उसको समाप्त करने के लिए, समरसता पैदा करने के लिए आपने काफी प्रयास किया और उस यात्रा का उद्देश्य भी यही था। इस बार जहां तक देखा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग आगे आकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, जबकि ऐसे जो धर्म विरोधी ताकतें हैं वो विरोध कर रही हैं हिंदू होने के बावजूद भी। क्या कारण समझते हैं और ऐसे लोगों को क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे विचित्र बात यह है कि हिंदुओं में विघटन किया नहीं गया, करवाया गया और प्रायोजित तरीके से कई सालों के प्रोपोगंडा के साथ किया गया। जातियां तो पहले थी पर जितना जातिवाद नहीं था। अब वर्तमान में जातिवाद ज्यादा है, जातियां उतनी। तो ये एक बहुत प्रायोजित फंडा है, इसके लिए फंड आता है, इसके लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है और इसके लिए बाकायदा पैसा बांटा जाता है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने काम पर हम पक्के हैं। हमें सिर्फ इस बात की आवश्यकता है, जो हमने आपको बुलाया है, कि आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इस देश में यदि कोई हिंदू रहता है, एक एक हिंदू उनको जवाब दे। हम उनकी लड़ाई लड़ने को सड़क पर निकलेंगे ही निकलेंगे, हमें नहीं रुकना।
दामोदर प्रसाद यादव यदि क्षमा मांग के हनुमान जी के दर्शन करने आए तो उनको आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, हम तो उनको कहें हम गले लगाएं, लेकिन पहले भी हो चुका है गुरुदेव, हम उनको कदम से कदम साथ उनके चलेंगे। हमें लगता 2-3 कारण है। एक तो एंटी हिंदू हो सकते, या फिर वो मीडिया में लाइमलाइट में आने का कारण हो सकता, और या फिर तीसरा ये भी कारण, वो तो बेझिझक आ सकते हैं। वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी है कहीं ना कहीं, क्या हमको ये बारे में पता नहीं है गुरुदेव। लेकिन सूत्रों द्वारा पता चला है कि कल वो हाईकोर्ट जा रहे हैं और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए। हम यदि गलत कर रहे हैं तो जाना चाहिए। हम तो कहेंगे आपको भी जाना चाहिए। यदि हम हिंदुओं की लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता गलत कर रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता चाहते हो ये बात गलत है, यदि हम सनातन एकता चाहते हो ये बात गलत है, तो आपको भी हाई कोर्ट जाना चाहिए। हमारे हिंदू, हमारे सनातनी इस देश में जितने हिंदू रहते वो जवाब देंगे। हम तो जवाब नहीं देंगे। हम आज मीडिया पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बयान देना चाहते, हमारी पदयात्रा को और हमारा विरोध करने वाले लोगों को आज के बाद हम कभी भी जवाब नहीं देंगे। हमारे हिंदू उनको जवाब दें, ये बात हम बहुत स्पष्ट कहना चाह रहे हैं। इसको आप जरूर जन जन तक पहुंचाएं। हमारे विरोध करने वालों को हम कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हिंदू खतरे में जा रहा है। महाराज जी, मेरा एक अलग सवाल है। इसके अलावा भी तो बहुत सवाल है। मेरा अलग सवाल है, सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जो राम नंगे पैर चले हैं, वो राम कथा, जो कथावाचक हैं, वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेके कथा बांच रहे हैं और एसी में बैठ रहे हैं, एसी से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तो ये आप क्या मानते हैं? क्या इस तरीके से राम कथा जो महंगी हो गई है, लोग जो महंगे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो नहीं कर पा, महंगे हो गए हैं। महाराज जी, नंबर 2 जी, राम कथा निश्चित रूप से वीरत्व की कथा है, राम जी की कथा है, वीरता की कथा है, संघर्ष की कथा है, ज्ञान की गाथा है और जीवन की गाथा है। राम का चरित्र ही महान। नंबर 2, इसमें हम आपको ये कहना चाहें, अपनी अपनी यजमान की श्रद्धा होती। अब आपकी उतनी श्रद्धा नहीं है ना, आप नहीं बुला सकते, आप कथा नहीं करवा सकते ना, आपकी श्रद्धा नहीं। वरना हमने तो अपनी घर की झोपड़ी में भी करी। आपका कहना ये है कि कथावाचक महंगे हो गए हैं? जी नहीं, श्रोता महंगे हो गए। से भी कुछ महत्वपूर्ण चेहरे शामिल होंगे जी। सभी संतों को हमने आमंत्रण दिया। हमको बहुत संतों की अनुमतियां प्राप्त हुई, उनके वीडियो भी मिले। उस वीडियो को हमने बागेश्वर धाम चैनल पर डलवाया। और आप लोगों को भी कहना है कि कोई भी कथा, पदयात्रा का कोई भी कंटेंट कोई भी उठा करके वीडियो या जो भी, तो जो शिकायत आती है वो आप लोग डाल सकते हो। संस्कार को कह दिया। पदयात्रा में 10 दिन तक 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक दिन जुबिन नौटियाल भी सम्मिलित हो रहे हैं, एक दिन विशाल मिश्रा जी भी सम्मिलित हो रहे हैं, एक दिन कन्हैया मित्तल भी सम्मिलित हो रहे हैं, एक दिन कीर्तिदान गढ़वी जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। ये सभी लोग उस दिन एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। कितने साधु संत खरे सिंह चौहान भी रहेंगे? वो भी हमारे राजनीतिक कौन कौन शामिल हो रहा है? नाम हम महाराज हमारा समाज में चलने वाले पदयात्रियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? इस पूरी पदयात्रा में जो हमने निवेदन किया है, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे, हूटरबाजी फुहड़बाजी नहीं करेंगे, माताओं का विशेष सुरक्षा का ध्यान करेंगे, खाने जल व्यवस्था और भोजन वाली व्यवस्था पर क्रम का इंतजार करेंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे, किसी दूसरे मजहब के प्रति कोई खिलाफ में नारेबाजी नहीं करेंगे। केवल और केवल पूरी 10 दिन की पदयात्रा में हिंदू एकता पर जोर देंगे। हम उसकी भीख मांगेंगे कि हमें हिंदू एकता की भिक्षा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना है, तो भैया हम हिंदू हैं, लेकिन उसके पहले हम केवल हिंदू हैं, उसके पहले। और एक हिंदू होने के नाते हम दूसरे हिंदुओं से भिक्षा मांगेंगे कि आप हिंदू एकता की हमको भिक्षा दीजिए ताकि हिंदू राष्ट्र बना सके। इस पूरी पदयात्रा में केवल जिनका रजिस्ट्रेशन है
उनको ही नहीं सबको आने का स्वागत है। इस पूरी पदयात्रा में किसी को भी अपने मन से कोई भी संवाद संकल्प या किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। इस पदयात्रा में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है। इस पदयात्रा का कोई सरकार से अपेक्षा या मांग नहीं है। इस पदयात्रा की केवल और केवल विचारिक यात्रा है, विचारिक क्रांति है। हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस पदयात्रा में सुबह राष्ट्रगान हनुमान चालीसा होगा, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। 7 शपथ ली जाएंगी, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। शाम को विराम के पहले हनुमान चालीसा किया जाएगा। 2 ध्वज चलेंगे, एक धर्म ध्वज सबसे आगे, एक धर्म ध्वज सबसे पीछे। उन धर्म ध्वजों को लांघना नहीं है, उसी के अंतर्गत रहना है। अखंड राम नाम कीर्तन महामंत्र का चलेगा। 4 गौ माता इस पदयात्रा में चलेंगी। 108 कमंडलधारी महात्मा इस पदयात्रा में चलेंगे। बागेश्वर धाम का मंडल इस पदयात्रा में चलेंगे। गीत संगीत आदि की व्यवस्था जगह जगह पर की जाएगी। अभिनय जगत, खेल जगत, संत जगत एवं राजपीठ जगत, सभी समाज, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के अध्यक्षों सहित हमने सभी के प्रमुखों को पत्र भेज करके आमंत्रण दिया है। बाबा जी, क्रांति कुमार आप विश्व कप में खेल रही हैं, ये हमारे छतरपुर का सौभाग्य है जी। और ये छतरपुर की प्रतिभा है। ये बुंदेलखंड की माटी की प्रतिभा है। इस बुंदेलखंड की माटी में एक न एक प्रतिभावान लोग हुए हैं और हमारी दूरभाष से उस लाली से चर्चा हुई थी जब सिलेक्शन हुआ था, और वो और चमके सितारे की तरह, ताकि बुंदेलखंड चमके और बेटियों के अंदर एक नया संकल्प उत्पन्न हो कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। खेल में, रेल में और फिर चांद तक जाने में बेटियां पीछे ना। तीसरी बार आपकी यात्रा निकले, वहाँ पर पुलिस सामग्री को लेकर महाराज क्या करेंगे? हमने तीनों प्रदेशों के अधिकारियों के साथ संवाद किया, तब हमने उन्होंने उसका पालन भी किया और उन्होंने उस बात का निर्देश भी जारी किया। पालन तो सरकार का वो करेंगे, हम तो अपनी याचना रखी, हमने अपनी बात रखी। उन्होंने याचना पर विचार करके जिन दिनों में पदयात्रा जहां से निकलनी है उन दिनों में मांस मंदिर की दुकानों को बंद करने का कहा। बोलो बेटा। मैं ये कह रही थी, आपकी पदयात्रा में स्वाभाविक बात है कि महिलाएं रहेंगी और महिलाओं के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था, यानी कि महिला वॉलंटियर रहेंगी क्या उनकी सुरक्षा? लगभग 500 महिला सेवादारणी इसमें बनाई गई हैं, महिला वॉलंटियर बनाए गए हैं। उनके नहाने और रुकने की व्यवस्था अलग की गई पदयात्रियों से, और एक निरीक्षण कमेटी बनाई गई जो रात में वॉचिंग करेगी। ज्यादातर जगहों पर जहां पर असुविधा ना हो या कुछ गलत ना हो, केवल विश्राम और सामान वाली जगह पर बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना ना हो। उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता। महाराज 80 बसें पीछे पीछे चलेंगी, जो थक जाए वो उसमें बैठे। तीसरी बार इंडिया टीम फाइनल में पहुंची है, महिला टीम, और तीसरी बार पहुंची है। साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंची है। टीम इंडिया के लिए क्या संदेश है महाराज जी? बिना पैकिंग बाहरी वितरण की सामग्री पिछली बार बैन किया गया था जी, क्या यहाँ भी इस बार भी हमने निवेदन किया इस पदयात्रा में भी कि आप जो भी स्वागत दें उसके लिए पहले बागेश्वर जन सेवा समिति से संपर्क करना अनिवार्य है, ताकि हम आपको चिन्हित कर सकें और किसी भी प्रकार से कोई घटना ना होवे या कुछ गलत ना हो जावे। एक नंबर। दूसरा, पूरी पदयात्रा में फूलमाला हम नहीं पहनेंगे जैसे पहली बार में प्रण लिया था। इस पदयात्रा में भी हम पादुका या जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। बहुत परेशानी पिछली बार पीड़ा हो गई थी, इस बार केवल सॉक्स पहनेंगे ताकि पहले ही दिन पैर छिल ना जाए और चलने में दिक्कत ना हो, तो केवल सॉक्स पहनेंगे मोटे वाले। बाकी इस पदयात्रा में भी जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। पूर्ण संकल्प के साथ अखंड कीर्तन होगा, संकल्प होगा, विधान होगा, धर्म ध्वज होगा, गाय पूजन होगा, राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा होगा। इन अनुष्ठानात्मक विधियों के साथ ये पदयात्रा। कितने किलोमीटर की यात्रा है? 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 10 दिन है, 9 रातें हैं, 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, और लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा जाएगी। 10 दिनों में लगभग हमको अंदाजा है कि प्रतिदिन में 20,000 से 50,000 से 1 लाख हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, गौ सेवक, गौरक्षक, बजरंग दल, सभी हिंदुत्ववादी विचारधारा के सभी दल इस पदयात्रा
यात्रा में आप यूपी जा रहे हैं, यूपी में अगर अखिलेश यादव आते हैं तो क्या ग्रुप से कौन कौन शामिल प्रमुख रूप से कौन सा सभी सत्ताओं को राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग क्या शामिल होंगे? हमने तो अपना निवेदन भैया दे दिया, अब हम उनका कह नहीं सकते हैं। हमने सबको पत्र दिया, ऐसा नहीं केवल जो वर्तमान में सरकार में उनको जो नहीं भी है। अखिलेश जी से बात हुई? अखिलेश जी से हमारी बात नहीं हुई, पत्र हमने भिजवा दिया महाराज और राहुल गांधी जी के यहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी है उनके यहाँ पे भी भेज दिया, बहन जी के यहाँ पे भी भेज दिया। हमने सभी पार्टी की यात्रा को असर पड़ेगा बिहार चुनाव से धर्म का क्या लेना देना। खास सवाल है कि जहाँ से विरोध होना चाहिए वहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है और संत समाज से खास तौर पर संगठनों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक शंकराचार्य का वीडियो चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडा किसी पार्टी का नहीं है। जिस पार्टी में हिंदू है उनका एजेंडा है हमारा। जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी का एजेंडा है हमारा, क्योंकि हम 80 करोड़ हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि केवल 20 करोड़ की। तो शंकराचार्य क्या कहेंगे? शंकराचार्य लगातार महाराज जी गुरुदेव इस यात्रा में आ रहे हैं। हमें लगता है लास्ट सवाल एक सवाल वाले हो महाराज जी हमारा लास्ट सवाल है। आप बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा। सभी कैमरा बंद कर लिए